यार तुम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने माय हीरो अकेडमिया नहीं देखा हो, और अगर तुम में से कोई ऐसा है तो आई गारंटी तुमने एमएचए का नाम तो जरूर सुना होगा, बिकॉज ये एनीमे इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसे न्यू बिग 3 में भी लिया जाता है, जिसमें कि आते हैं जेजेके, डीमन स्लेयर और माय हीरो अकेडमिया। अब इसकी मांगा तो कंप्लीट हो चुकी है और एनीमे भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, फाइनल सीजन बचा है बस। लेकिन अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस सीजन बहुत सारे तगड़े तगड़े एनिमेज के साथ एक और एनीमे भी अपीयर होने वाला है, जो कि एमएचए का ही स्पिन ऑफ है, और उस सीरीज का नाम है माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटिस। यानी एमएचए की ही स्टोरी में एंटी हीरो वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है हमें। और मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ये भी पता चल गया होगा कि ये सीरीज इसी महीने से एयर होना शुरू होने वाली है। दैट्स व्हाई ये वीडियो काइंड ऑफ इंट्रो होगी इस पूरी सीरीज का, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो आगे इस पे और वीडियोस आएंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो यार स्टार्टिंग होती है एक बोनस चैप्टर से, जिसमें कि हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि जब एमएचए वर्ल्ड में धीरे धीरे करके क्वर्क्स अपीयर होने लगी थी लोगों में, यानी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो नॉर्मल थी, तो उस टाइम पे कोई भी कायदे कानून थे नहीं पावर्स के लिए, तो इसलिए जिनके पास सुपर पावर्स होती थी वो अपने मन मर्जी तरीके से यूज किया करते थे उन्हें, और इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रो हीरोज भी नहीं हुआ करते थे। और हाँ, हीरोज हो या ना हो, विलेंस तो अपने आप बन जाते हैं सोसाइटी में, तो इसलिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे भी विलेंस प्रेजेंट थे, उनको रोकने वाला भी कोई चाहिए था। इस वजह से जो पावर्स थी वो इंडिविजुअली डिपेंड कर दी थी कि तुम अपनी पावर्स के साथ क्या करना चाहते हो। विलेंस को तो विलेंस बोला जाता था, बट हीरोज को हीरोज नहीं बोला जाता था, उन्हें बोला जाता था विजिलेंटिस, यानी ऐसे लोग जो कि कानून को अपने हाथ में लेके अपने अकॉर्डिंग जस्टिस करते हैं लोगों के साथ। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में जब हीरोज हैं, उनके ऊपर रूल्स लागू होते हैं, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता है, तो ऐसे टाइम में विजिलेंटिस को विलेन माना जाता है। बट अगेन हमें ये भी पता जाता है कि विजिलेंटिस की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुके हैं लोग, क्योंकि जो हीरोज बनना चाहते हैं वो प्रो हीरो के लिए स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहाँ से पास आउट होते हैं, फिर उन्हें हीरो आईडी मिलती है, आफ्टर डेट जाके कोई भी हीरो बनता है। तो इसलिए जब नॉर्मल तरीके से हीरो बना जा सकता है तो कोई भी विजिलेंटे नहीं बनना चाहता अपने अकॉर्डिंग चलने वाला। एंड आफ्टर डेट हमें दिखाए जाते हैं 3 कैरेक्टर, जिनमें से एक तो था ये बड़ा सा आदमी जो कि एक लड़की की हेल्प तो करता है, एक चोर से बचा कर उसे, बट बहुत ही ज्यादा वायलेंटली करता है ऐसा। दूसरी है ये लड़की जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं कि क्वर्क का यूज तुम नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं कर सकते, सोसाइटी में ऐसे ही नहीं कर सकते बिना प्रो हीरो लाइसेंस के, बट ये बिना स्कूल जाए, बिना किसी भी तरीके की हीरो एक्टिविटी किए ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अपने पावर्स का यूज करती है। आफ्टर डेट हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि लोगों की हेल्प कर रहा था छोटे मोटे तरीके से अपनी पावर्स का यूज करके, लेकिन स्टिल इसे भी विजिलेंटिस में ही लिया जाता है, बिकॉज अगेन ऐसे ही पावर्स का यूज नहीं किया जा सकता सोसाइटी में बिना लाइसेंस के। और क्योंकि ये हीरोज की तरह काम तो कर रहे हैं लेकिन हीरो नहीं है, तो इनका निक नेम इलीगल हीरोज भी बोला जाता है। इसके बाद जाके असली स्टोरी शुरू होती है, जिसमें कि हम देखते हैं एक विलेन को, काइंड ऑफ मॉन्स्टर को, जिसको कि ऑल माइट सिर्फ एक पंच में पेल के रख देता है। एंड एज ऑलवेज लोग काफी ज्यादा खुश ऑल माइट को देख के, उसको एक बार फिर से उन सब लोगों की जान बचाते हुए देख के, जिस पे ऑल माइट सिर्फ एक तगड़ी स्माइल के साथ वहां से चल देता है। और इसी भीड़ में प्रेजेंट था अपना हीरो, जैसे कि डेकू प्रेजेंट था स्टार्टिंग में एमएचए की। लेकिन अगले ही पैनल में हमें शो कर दिया जाता है कि ये स्टोरी कंप्लीटली पहले की तरह नहीं होने वाली है, क्योंकि भले ही ये बंदा जस्ट लाइक डेकू ऑल माइट का बहुत तगड़ा फैन था, लेकिन इसके पास पावर्स थी जो कि डेकू के पास नहीं थी। और पता है इसकी पावर्स क्या थी? स्लाइडिंग। बंदा सिर्फ 3 टचेस का यूज करके काफी तेजी से स्लाइड कर सकता था किसी भी सरफेस, और क्योंकि ये कुछ खास यूजफुल नहीं थी, तो बहुत से लोग इसका यूज करते हुए जब इसे देखते हैं तो कॉकरोच भी बोल देते हैं। और लोगों के अलावा जब पुलिस वाला इसे देखता है तो काफी यार डांट पड़ती है इसे, काफी लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़ता है इसे कि तुम अपनी पावर्स का ऐसे यूज नहीं कर सकते बिना हीरो स्कूल में एडमिशन लिए, बिना हीरो लाइसेंस के। और जब ये बंदा पुलिस वाले को देखते हुए भाग रहा होता है सामने की तरफ, तो तभी ये टकरा जाता है इन गुंडों से, जो कि इसको मजे लेने की कोशिश करते हैं कि चल बे तुरंत झुक मेरे सामने और माफी मांग मुझसे, क्योंकि तूने मेरा जूस गिराया, जबकि जूस इसने खुद ने गिराया था। लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी ईगो ना होते हुए झुक जाता है सामने, लिटरली अपना सर जमीन में रख देता है, जिसपे ये सब काफी खुश,
बट इसी पोजीशन में वो धीरे धीरे इन लोगों से दूर भागने लगता है, वही अपनी क्वर्क का यूज करके स्लाइडिंग के थ्रू, एंड सक्सेसफुली उनसे पीछे छुड़ाने में कामयाब होता है। आफ्टर दैट हमें दिखाई जाती है ये लड़की जो कि सो कॉल्ड आइडल थी, यानी रास्ते में चलते फिरते कभी भी अपना कॉन्सर्ट शुरू कर दिया करती थी। और क्योंकि ये काफी ठीक ठाक पॉपुलर थी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो इसलिए अपना हीरो भी इसे जानता था। अब आइडियल कितनी अच्छी थी ये लड़की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसे पॉपुलर होना है ये अच्छे से पता था इसे। लेकिन अगेन क्योंकि ये हवा में उड़ते हुए कॉन्सर्ट कर रही थी, और क्योंकि ऐसे ही तुम सोसाइटी में अपनी क्वर्क का यूज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने काफी बार बता चुका हूँ तुम्हें, तो इसलिए जब पुलिस वहां पर आने लगती है तो अपना हीरो वार्न करता है इस लड़की को कि पुलिस आ रही है, जिस वजह से लड़की भागने लगती है वहां से और समय रहते निकल जाती है पुलिस से बचकर। और क्योंकि ये बंदा भी लेट हो रहा था तो इसलिए टाइम देखते हुए ये भी वहां से निकल जाता है, बिकॉज ही वॉज अ पार्ट टाइमर एट अ कन्वीनियंस स्टोर। लेकिन इस बंदे की किस्मत इतनी बुरी थी कि जिस स्टोर में ये काम करता था उसी स्टोर में ये गुंडे भी घुस जाते हैं, तो कोने में ले आके बहुत कुटाई करते हैं और पीटने, धमकाने और काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं, जिसपे कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करता है बंदा कि खुद फाइट बैक ही नहीं कर सकता था उनके सामने ये। लेकिन ये डिसाइड करता है कि आज की रात वो चेंज होगा, जिस वजह से वो अपना सूट पहनता है और निकल जाता है अपनी हीरो एक्टिविटी करने, जिससे कि वो रिफ्रेश फील कर सके। और सही में जब मैं इस बंदे को इस पोजीशन में देखता हूँ तो यार स्पाइडरमैन की याद आती है, टू बी ऑनेस्ट। एक लड़की के बैग से फोन गिर जाता है तो उसका फोन उठा के उसे देता है, डायरेक्शंस बताता है, 2 पियक्कड़ों के लिए जो कि इधर उधर भटक रहे थे उनके लिए ट्रेन बुक करता है, लोगों की फोटो क्लिक करता है, कचड़ा उठाता है। और क्योंकि ये बंदा ऐसा रोज किया करता था रात में, इसलिए लोग पहचानने लगे थे इसे और इसे जेंटलमैन का नाम दे देते हैं। और ऐसा नहीं है इस चीज से उसे गुस्सा आती है, बंदा ऐसी ही चीजों से रिफ्रेश फील करता है, ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी फाइट कर रहा है, बिकॉज ही थिंक्स कि ऐसा करके वो लोगों की हेल्प ही तो कर रहा है। और तभी उसका एनकाउंटर फिर से उसी लड़की से होता है जो कि थैंक्स बोलने आई हुई थी इसे, क्योंकि इसी ने उसे वार्न किया था पुलिस आ रही है, सो डेट वो बच के भाग पाई। और जब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं तो ये लड़की काफी ज्यादा मजे लेने लग जाती है इसके कि यार तुम हीरो बनना चाहते हो लेकिन फायर नहीं कर सकते, उन गुंडों ने खूब धोया है तुम्हें। जिस पे लड़का ही बोल देता है कि अपने काम से काम रखे, लेकिन ये लड़की और भी ज्यादा मजे लेने लग जाती है इसके। और इस बंदे से क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, गुड्स टू सेल और सिक्योरिटी ये सारी चीजें मांगती है, क्योंकि ये लोगों की हेल्प करता है। तो ये हेल्प ही मांग रही थी एक तरीके से, सो डैट ये अपने कॉन्सर्ट आसानी से कर सके। कोई तरीका है भीख मांगने का? और जैसे ये बंदा पुलिस से लेक्चर सुनने के बाद भाग रहा था, वैसे ही ये लड़की भागती है एंड अगेन उसी गुंडे से टकरा जाती है। अब ये बंदा तो लड़का था तो इसे तो सिर्फ पीट ही सकते थे ये लोग, लेकिन इस लड़की को हैरेस करने की कोशिश करते हैं ये लोग। उसके कपड़े उतारकर सोशल मीडिया पे बेइज्जत करने का प्लान कर रहे थे। और अपना हीरो जो कि बहुत बड़ा फट्टू था, स्टार्टिंग में तो कोशिश करता है रोकने की, लेकिन जब ये बंदा डेथ स्टैट देता है इसे तो ये यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है उस लड़की के फेस पर जो कि रो रही थी, और क्योंकि इस चीज को अपना जेंटलमैन इग्नोर नहीं कर सकता था तो वो फाइट करने का डिसाइड करता है। अब फाइटिंग में बहुत ज्यादा फ्लैशी मूव्स तो नहीं थे इसके पास, लेकिन अपनी स्लाइड का यूज करके इन दोनों गुंडों को गिरा तो देता ही है, और तीसरे गुंडे को अपने स्पीड के थ्रू गट पे वार करके गिराने की कोशिश करता है। एंड देन हम अगले ही मूवमेंट में देखते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऐसी चीजें तो ये बंदा सिर्फ सोच ही रहा था, करा इसने अभी कुछ ही नहीं था, क्योंकि कांप रहा था, लिटरली इसके पैर कांप रहे थे। लेकिन स्टिल जब ये हिम्मत जुटा के इन पे अटैक करने की कोशिश करता है तो जैसा इसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। लिटरली एक गुंडे तक को नहीं गिरा पाता ये, उल्टा ये अपने स्पाइक्स का यूज करके इसको हर्ट कर देता है। और वैसे तो ये गुंडा इसको मारने की नहीं सोच रहा था, लेकिन क्योंकि अब इसने इसको परेशान कर दिया है तो उसे जान से मारने का प्लान करता है। एंड आफ्टर दैट ये बोलता है कि तेरा काम तमाम करने के बाद इस लड़की की बारी है, जिसपे लड़का पूछता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, हम दोनों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है, थोड़ा सा टकराए तो थे सर। तो ये गुंडा भी बोल देता है क्योंकि तुमने मुझे पिस्ड ऑफ कर दिया बस। Are you serious right now, bro? और इसी सब के दौरान हमें नरेटर के थ्रू एक्सप्लेन करा जाता है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े डिजास्टर से फाइट करने के लिए तो हीरोज हैं, बट ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी दादागिरियों से कौन बचाएगा इन्हें, बिकॉज इन सब चीजों पे तो प्रो हीरोज का ध्यान ही नहीं जाता। और इसी वजह से ये लड़की किसी हीरो को नहीं पुकारती, पुलिस को पुकारती है। और जब ये स्पाई प्लेन काम तमाम करने वाला था इस बंदे का, तो तभी आसमान से एंट्री होती है बैटमैन की। जी हाँ,
इसमें सो कॉल्ड बैटमैन भी है। अब ऐसा क्यों है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये बंदा इतनी ऊंचाई से कूदता है गार्बेज पे, उसको एज अ कुशन यूज करके। और जब ये स्पाइक विलेन बोलता है कि तू कौन है भाई, तो दिख रहा नहीं है हम यहाँ पे बिजी हैं, चुपचाप निकल ले यहाँ से, तो तभी ये बंदा सिर्फ एक पंच में से स्पाइक विलेन की धज्जियां उड़ा देता है, जिसपे अपना हीरो कम्प्लीटली शॉक। आफ्टर दैट यही बंदा इन दोनों विलेंस को भी देख लेता है एंड डोंट नो व्हाई ये इन विलेंस की या फिर बोलो गुंडों की जीभ चेक कर रहा होता है कि इन्होंने सम काइंड ऑफ ड्रग्स तो नहीं लिए। और जब ऐसा लगता है कि ये गुंडे ढेर हो चुके हैं तो सबसे पहले तो अपना हीरो डरने लग जाता है कि भैया ये हीरो है, विलेन है या फिर और कोई है। लेकिन ये मिस्टीरियस पर्सन अपनी हीरो से बोलता है कि आई वॉज वॉचिंग, तुमने काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया उस लड़की को, तो क्या कहते हो मेरे साथ काम करोगे, यू विल बी एबल टू बिकम अ रियल हीरो। जिसपे ये बंदा डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो तभी ये मिस्टीरियस पर्सन बोलता है लायर, आई हैव सीन यू, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा ट्राई किया उस लड़की को बचाने का और ऐसा एक रियल हीरो ही करता है। तो इस पे ये बंदा बोलता है कि मेरी क्वर्क कुछ खास यूजफुल नहीं है, तो मैं कभी भी प्रो हीरो एग्जाम पास कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस पे ये मिस्टीरियस बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अ पावरफुल क्वर्क एंड अ प्रो लाइसेंस हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद ट्रू जस्टिस। जब किसी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या फिर कोई खतरे में होता है और तुमसे रुका ना जाए, तुम कमजोर होते हुए भी उसकी तरफ भागने लगो, तो समझ लो तुम्हारे अंदर ट्रू हीरो की सोल है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। अब ये सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती अपने हीरो को, लेकिन इतना तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा अनलाइसेंस्ड है और ये सब चीज़ें कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इस स्पाइक विलेन को जो कि अभी भी होश में था और इस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले कि ये मिस्टीरियस बंदा कुछ करता, अपना हीरो उसकी तरफ कूद पड़ता है और उससे ढेर करने वाला अपना हीरो ही था। एंड इसके बाद तो काम कंप्लीट करने के लिए अपना मिस्टीरियस बंदा था ही। इसके बाद अगेन ये मिस्टीरियस बंदा ज्वाइन करने को बोलता है अपने हीरो से, लेकिन वो चुपचाप सुन ही रहा था चीजें, क्योंकि इस मिस्टीरियस बंदे ने कुछ ऐसा बोला जो कि अपना हीरो हमेशा बोलता है, एंड दैट वाज स्ट्राइकिंग डाउन इवल डूअर्स इज रिफ्रेशिंग। एंड दैट्स हाउ, चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए ये दोनों एक ही टीम में हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ अपने विजिलेंटिस की जर्नी शुरू होती है, जिसमें कि पुराने कैरेक्टर्स भी एंट्री लेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला होगा इरेजरहेड। और आगे चल के पता सबसे बड़ी चीज क्या रिवील होने वाली है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये बंदा बैटमैन है, तो वो चीज है ये बंदा क्वर्कलेस है, यानी कोई क्वर्क नहीं है इसके पास। लेकिन हाँ, बैटमैन के पास पैसा भी था और इस बंदे के पास लगता नहीं कोई भी पैसा है। और कुछ इस तरह एमएचए की स्पिन ऑफ शुरू होगी। तुम्हें कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड